ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पूरी रात अमृत की वर्षा करता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करके व्रत भी रखा जाता है। कहते हैं कि इस रात में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करने आती हैं। ऐसे में पूरी प्रकृति शरद पूर्णिमा की रात को सुंदर और रमणीय बनाने की कोशिश करती है। इस रात को खीर बनाकर खुले आसमान में चंद्रमा की रोशनी में रखने से चंद्रमा उसे अपनी धवल किरणों से अमृत की बूंदें बरसाते हैं। इस खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने पर निरोगी काया की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को देवी लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा को हुई थी, जिस कारण इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो भी भक्त इस दौरान रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन और जागरण करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णमासी का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तो साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया, तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात को सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात को सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत ही रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद छोटी बहन ने भी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके
सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। 6 महीने तक महादेव जी स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह नहीं हुई थी। इसलिए आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप ये महारास की कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मन्मथनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण जी ने 6 मास की एक रात्रि करके मन्मथ का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन की वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वार पालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। वे बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तब श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण जी के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। तब ललिता नाम की एक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो आप गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव जी के कान में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी, रासेश्वरी, रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए भोलेनाथ जी। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में थीं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया तो फजियत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव जी बोले, अब तो काम बन गया।
लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव जी खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। तब भगवान शिव जी बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव जी दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव जी की जय, भगवान शंकर जी की जय। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिवजी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? तब भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप मैंने धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती हैं। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनते हैं उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। जब भोलेनाथ जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं और आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको आज की कथा कैसी लगी। धन्यवाद।